Hello, good morning to you all students. Today I am going to tell about logarithmic differentiation. Students, suppose we have a function as y is equal to ux is a function of x and ux to the power vx, and it is also a function of x. And suppose we have to differentiate such type of function, then students, if we take logarithmic, then we can solve this function easily, taking log on both sides. Then what will happen? Log y will be equal to log ux to the power vx, and according to the property of log, we can say it will be equal to vx log ux. Okay, that is log y will be equal to vx log ux. ओके, आपके पास एक प्रॉपर्टी है log m टू दी पावर अगर n हो, देन दिस कैन बी रिटन एज व्हाट n log m. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई फंक्शन है और वह फंक्शन ऑफ x टू दी पावर फंक्शन ऑफ x है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि थोड़ा सा आसानी से हो जाए. तो हम लोग दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे. इससे फायदा क्या होगा कि जो पावर है वो आपका log m टू दी पावर n वाले फार्मूले से, प्रॉपर्टी से n log m राइट कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम लोग vx log ux राइट कर लेंगे. अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे दोनों x के फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जो डिफरेंशिएशन का रूल था उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, सपोज वी हैव अ फंक्शन y एट fx into gx into hx. अगर कोई फंक्शन है प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस ऑफ x and here we have to differentiate, then students, it is very difficult to differentiate. But students, if we take log on both sides, then we can differentiate it easily. कैसे? अगर आप दोनों साइड log ले रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा log y, and this can be written as log fx into gx into hx. Okay, and so we have a property of log m dot n, and this can be written as log m plus log n. So we can say it can be written as log fx plus log gx plus log hx, and then we can differentiate it. तो हम फिर इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. log y कर लेंगे, log fx का कर लेंगे, log gx का कर लेंगे, log hx का कर लेंगे. लेकिन अगर log नहीं लिए होते तो यहाँ पे दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट करते तो ddx ऑफ y किसके इक्वल होता है, ddx ऑफ fx into gx into hx. और हम किसी दो फंक्शन को एक फंक्शन एज्यूम करते और थर्ड वाले को सेकंड, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का जो रूल है उसको अप्लाई करते हैं, जो डिफरेंशिएशन का रूल है अप्लाई करते हैं. लेकिन फिर फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा. ऐसे ही सपोज करिए कि तीन फंक्शन का दे करके एक और फंक्शन mx nx qx px दे देता है, तो 5-10 फंक्शन ऐसे प्रोडक्ट में दे दे और आपसे कहे कि डिफरेंशिएट करिए, तो आपका क्या हो जाएगा. अगर ऐसे प्रोडक्ट रूल से आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा. लेकिन अगर आप लॉगरिथमिक दोनों साइड लेते हैं तो आसान हो जाएगा और वैसे आप कर सकते हो. यहाँ पर लॉग आप बेस कोई ले सकते हैं, ई ले सकते हैं,
ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सर कुछ नहीं राइट कर रहे हैं, नहीं राइट किया गया तो समझिए कि वो आपका सिंपल ई राइट किया गया। ओके, तो आइए एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 5.5 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। Differentiate the functions given in exercise 1 to 11 with respect to x first. Differentiate with respect to x, and question of first is cos x into cos 2x into cos 3x. Students, here we have to differentiate cos x into cos 2x into cos 3x. Okay, let y is equal to cos x cos 2x into cos 3x. Okay, स्टूडेंट्स राइट साइड में हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस ऑफ एक्स है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो हम इसको लॉग दोनोदोनों साइड आप ले करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो राइट डाउन टेकिंग log on both sides. Then what will happen? Log y will be equal to log cos x cos 2x cos 3x, and this implies that log y will be equal to, we have a property log m dot n dot l, and this can be written as log m plus log n plus log l. Okay, by this property we can say this can be written as log m means log cos x plus log cos 2x plus log cos 3x. Okay, differentiating with respect to x on both sides, then what will happen? log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x। तो कोई भी फंक्शन होगा x का तो log उतने का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेम फंक्शन, बट स्टूडेंट्स वह फंक्शन x तो है नहीं, तो फिर उस फंक्शन का चेन रूट के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करना होगा। ओके, सो डिफरेंशिएशन ऑफ log y will be equal to what? 1 upon y, but according to chain rule we have to differentiate this y also. Okay, log differentiation of log cos x 1 upon cos x, but according as chain rule we have to differentiate cos x again. Okay, differentiation of log cos 2x, it will be 1 upon cos 2x. Okay, but students we have to differentiate according as the chain rule cos 2x also. Differentiation of log cos 3x 1 upon cos 3x, and according as chain rule we have to differentiate cos 3x also. Okay, and this implies that 1 upon y and dx of y
will be equal to 1 upon cos x, and differentiation of cos x, what will be differential coefficient of cos x? Minus sin x, then it will be minus sin x plus 1 upon cos 2x, differentiation of or differential coefficient of cos 2x, minus sin 2x. But students, we have to differentiate 2x also according as chain rule. Then differentiation of 2x 2 only, then differentiation of cos 2x will be minus 2 sin 2x. So cos 2x का differentiation माइनस साइन 2x तो हो जाएगा, फिर 2x का डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा चेन से। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि cos 2x का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? माइनस 2 साइन 2x। क्लियर? वैसे 1 अपॉन cos 3x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x माइनस साइन 3x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 3x 3। Clear? And this can be written as 1 upon y dx of y is equal to minus sin x upon cos x tan x minus 2 sin 2x upon cos 2x tan 2x minus sin 3x upon cos 3x tan 3x. Okay, and here minus is common in all term, then we can take minus as common. Okay, and then this can be written as dx of y is equal to y, and minus is common in all, then take minus as common, tan x plus 2 tan 2x plus 3 tan 3x, and also we have a value of y as cos x, cos 2x, cos 3x. Then finally ddx of y will be equal to, well, minus value of y cos x, cos 2x, cos 3x in bracket tan x plus 2 tan x, sorry 2 tan 2x plus 3 tan 3x, and that will be answer. Okay students, तो ऐसे ही प्रोडक्ट आप सम फंक्शन दे दे, मोर देन 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट, देन you can solve after taking log. Okay, see the second question. Here in second question we have to differentiate square root x minus 1 into x minus 2 upon x minus 3 into x minus 4 into x minus 5. Students, here we have to differentiate such type of square root function. Students, स्क्वायर रूट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 upon 2 रूट एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 upon 2 रूट इतना। Then according to chain rule we have to differentiate this rational function also. तो 1 upon 2 रूट इतना, फिर
इसमें जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी रेशनल फंक्शन लिखे गए हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो आपका क्वोशिएंट रूल है उससे सॉल्व करेंगे, तो आपका बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स इसको आसानी से हम लोग लॉग लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सी द सॉल्यूशन। लेट y is equal to x minus 1 into x minus 2 square root of x minus 1 minus x upon 2 x minus 2 upon x minus 3 into x minus 4 into x minus 5. Okay, and this can be written as x minus 1 into x minus 2 upon x minus 3 into x minus 4 into x minus 5 whole to the power 1 upon 2. Okay, taking log on both sides, taking log on both sides. स्टूडेंट्स कुछ लोग राइट करते हैं मल्टीप्लाइंग बाई लॉग ऑन बोथ साइड, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप लॉग ले सकते हैं, लॉग से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। ओके, साइड्स करेंगे, देन लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x minus 1 into x minus 2 upon x minus 3 into x minus 4 into x minus 5 to the power 1 upon 2. Students, this can be written as log y is equal to, एक log की प्रॉपर्टी आपको बताया गया, log m to the power n. Log m to the power n can be written as n log m, power पहले होता है, ये log की property. By using this property here, we can write this quantity as 1 upon 2 log x minus 1 into x minus 2 upon x minus 3 into x minus 4 into x minus 5. Okay, and this quantity can be written as log y is equal to 1 upon 2 log x minus 1 into x minus 2 minus log x minus 3 into x minus 4 into x minus 5 according as the property, another property of log, which is log m upon n can be written as log m minus log n. Students, log की एक और प्रॉपर्टी होती है, log m upon n can be written as log m minus log n. ऐसा राइट किया जाता है। तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको अगर m कहें और इसको n, then this can be written as log m minus log n. Okay, and also we have another property of log mn, and log mn can be written as log m plus log n. Okay, then by using this property we can write this 1 upon 2 as log m dot n, means log m
plus log n. Okay, and this can be written as log m plus log n प्लस log, अगर 3 नंबर यहाँ दे दिए जाते हैं log m डॉट n डॉट l, तो log m प्लस log n प्लस log l हम लोग राइट कर सकते हैं. Then this can be written as log x minus 5. Okay, and this can be written as log y is equal to 1 upon 2 log x minus 1 plus log x minus 2 minus log x minus 3 minus log x minus 4 minus log x minus y. Okay, simplify कर लिया गया स्टूडेंट्स, and then differentiate the given function both sides. Okay, differentiating with respect to x on both sides. Then what will be happen? Differentiation of log y 1 upon y ddx of y. 1 upon 2 constant बाद में. Differentiation of log x minus 1 1 upon x minus 1, and then according as chain rule we have to differentiate also x minus 1. 1 अपॉन ये फंक्शन हो जाएगा और इस फिर फंक्शन का करेंगे तो x माइनस 1 का x माइनस 2 का x माइनस 3 का किसी भी फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप देख लीजिए क्या होगा. अगर आपको डिफरेंशिएट करना है डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1, देन दिस कैन बी रिटन एज ddx ऑफ x माइनस ddx ऑफ 1, and here 1 is a constant function, then its differentiation will be 0 and differentiation of x with respect to x will be 1, and then finally it will be equal to 1. Then student, differentiation of x minus 1 will be equal to 1. Differentiation of log x minus 2 1 upon x minus 2, and differentiation of x minus 2 will be 1 minus 1 upon x minus 3, and differentiation of x minus 3 will be 1 upon x minus 4, and 1 upon x minus 5, and स्टूडेंट्स 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट क्या होगा, वही होगा. ओके, एंड देन दिस कैन बी रिटन एज ddx of y is equal to y upon 2 1 upon x minus 1 plus 1 upon x minus 2 minus 1 upon x minus 3 minus 1 upon x minus 4 minus 1 upon x minus 5. Okay, and then this can be written as ddx of y, and also we have the value of y as y की वैल्यू क्या है, अंडर x minus 1 into x minus 2 upon x minus 3 into x minus 4 into x minus 5. Okay, 1 upon x minus 1 plus 1 upon x minus 2 minus 1 upon x minus 3 minus 1 upon x minus 4
minus 1 upon x minus 5. Okay, and that will be answer. तो आपने देखा कि ये स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट के अंदर भी रेशनल फंक्शन था, लॉगरिथमिक अप्लाई करके कैसे इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे. ओके, कोई प्रोडक्ट रूल, कोई कोसेंट रूल अप्लाई किए नहीं, आसानी से लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज करके हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए, इसको सॉल्व कर लिए. ओके, स्टूडेंट्स, सी क्वेश्चन नंबर 3. log x to the power cos x. स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि फंक्शन टू दी पावर फंक्शन हो तो उस केस में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं. देखिए, first of all, let y is equal to log x to the power cos x. Okay, taking log on both sides, then what will happen? Then log y will be equal to log x to the power but cos x. ये जो log ऐसे सिंपल लिखा गया, जो हम log लिए हैं सिंपली वही. ओके, and by using the property of log, this can be written as cos x into log of log x. By using the property log m to the power n, and this can be written as n log. पावर पहले आता है और ऐसे इसको राइट करते हैं. क्लियर? Differentiating with respect to x on both sides. Then what will happen, student? Differentiation of y, log y, 1 upon y, dx of y. Okay, and dx of cos x into log x. Students, यहाँ पे cos x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और log of log x को सेकेंड फंक्शन. एंड वी हैव अ रूल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस एज फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इनटू differentiation of first. Okay, यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे. फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ first, and then it will be cos x log of log x का डिफरेंशिएशन. तो log के साथ कुछ भी रहे 1 अपॉन इतना, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन इतना.
मीन्स log x और फिर से चेन रूल के अकॉर्डिंग log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x। समझिए, log आप कुछ भी है 1/, और फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x प्लस log x cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा minus sin x, then it will be minus sin x. Okay, and then this can be written as cos x upon x log x minus sin x into log x. Okay, and then ddx of y, and then ddx of y will be equal to y into cos x upon x log x minus sin x into log x. Okay, and also we have the value of y as log x to the power cos x, value of y log x to the power cos x upon x log x minus sin x into log x. Okay, and then that will be answer, student. So students, similarly you can solve some questions of this exercise. If you have any problem related to this exercise, based on logarithmic differentiations, you are free to ask. Okay, thank you very much, students.